आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं आज जो मलाड ईस्ट में जो स्कूल है, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री असलम शेख जी ने आज आधार सेंटर का उद्घाटन किया है। इसी मौके पर आज मौजूद है दीक्षिता शाह जी, जो है यहाँ की नगर सेविका है, और ये हमारे साथ में है जय शाह जी, यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये आधार कार्ड का जो सेंटर जो शुरू किया गया, मैडम, पब्लिक की डिमांड थी या आप लोगों का प्रयास था कि यहाँ इस तरह का सेंटर होना चाहिए? यहाँ पे आधार कार्ड पब्लिक की डिमांड थी और पब्लिक अस्त व्यस्त हो रही, कहाँ जाए, उनको कुछ आधार कार्ड में चेंजेस करवाना तो कहाँ जाए। तो उसके हिसाब से हमने हमारे कैबिनेट मंत्री असलम जी से बात की है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके एरिया में जो तीनों वार्ड लगते हैं वहाँ पे तो एक सेंटर खोल के देता हूँ। तो उनके आशीर्वाद से यहाँ पे आज आधार कार्ड का सेंटर खुला है, क्योंकि पब्लिक अभी कहीं पे भी इधर आके सब पूरा अपना आधार कार्ड में चेंजेस है, नया आधार कार्ड बनवाना है वो कर सकती है। इसके लिए हमने पब्लिक की डिमांड पे ये सेंटर खोला है। आधार सेंटर खोला आपने, तो क्या आप इस बात पे भी ध्यान देंगे कि जैसे कि आधार सेंटर पे या बहुत सारी जनता जो है आधार सेंटर पे जाते हैं, अपना वहाँ पर नाम लिखवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कभी कभी जो है सिस्टम जो है वो काम नहीं करता है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लोगों के आधार कार्ड में, तो लोगों को बार बार चक्कर लगाना पड़ती है, और आधार कार्ड को बनवाने के लिए लोगों को अपना ड्यूटी छोड़ना पड़ता है, स्कूल छोड़ना पड़ता है। इस पर भी आप लोग कुछ ध्यान देंगे? हाँ, इसके लिए हमने बात की थी असलम भाई से, तो उन्होंने बताया कि जो लोग नौकरी धंधा कर रहे हैं उनके लिए मतलब 11 बजे आना मुश्किल रहता है, वो सुबह में निकल जाते। तो इसके लिए यही आधार सेंटर एक ऐसा है कि जो सुबह में 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहेगा, और सैटरडे को आधार केंद्र बंद रहता है। लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके उनको बताया कि सैटरडे को भी आधार केंद्र खुला रहे, तो सैटरडे को भी आधार केंद्र खुला रहेगा यहाँ पे। और जो पब्लिक को बार बार आना जाना पड़ता है उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया कि टोकन सिस्टम, तो वो टोकन सिस्टम के हिसाब से हम लोग सबको टाइम देंगे और वही टाइम पे आएंगे तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा और उसी तरह उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत धन्यवाद। ये बहुत अहम बात की आपने मैडम कि इस जो है मुश्किल से जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि ये सुबह से लेकर रात तक खुला रहेगा। आइए जय शाह जी भी हमारे साथ में हैं, आप क्या कहना चाहिए? सब बस हमारा कहना यही है कि काफ़ी टाइम से यहाँ की पब्लिक और कोरोना काल में जो काम अटका हुआ था, आधार कार्ड सभी सरकारी दफ्तरों का काम अटका हुआ था, तो काम हो नहीं रहा था, तो उसके लिए मोबाइल नंबर चेंजिंग का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट था, ताकि नए नए मोबाइल आते हैं, नंबर डालना रहता है। तो वो हिसाब से यहाँ की पब्लिक की सुन के हमने एक अर्जी लेटर लिख के असलम भाई को दिए, कैबिनेट मंत्री जी को, कि भाई यहाँ पे एक अच्छी सुविधा हमें प्रदान करे। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करूंगा अपने हमारे नवजीवन के जो स्कूल के जो टीचर है अपने राजू भाई बजाज, उन्होंने जो हमें ये सहयोग दिया है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। क्योंकि असलम भाई ने यही बोला था कि मैं सेंटर खोल के दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, वो सेंटर खुला रहना चाहिए साल 2 साल 3 साल तक। इतना अच्छा सुविधा हमको असलम भाई ने करके दिया, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठावे। वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो भी रहेगा वो हिसाब से टोकन सिस्टम करके पब्लिक को बुलाएंगे यहाँ पे। धन्यवाद। आधार सेंटर के इस उद्घाटन पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा अजंता यादव जी भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आधार कार्ड को लेकर बहुत सारी मुसीबतें होती है, मुश्किलात होती है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे मुंबई शहर में इस तरह कितने सेंटर कायम करेगी या करना चाहती है? सबसे पहले मैं हमारे गार्डियन मिनिस्टर आदरणीय असलम शेख जी, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे मलाड ईस्ट के लोगों के लिए ये सुविधा चालू की है, और खासकर हमारे आदरणीय जय शाह जी का और मेरी बहन दीक्षिता जी का, हमारे बीच हमारे उत्तर मुंबई के वरिष्ठ हमारे अध्यक्ष आदरणीय अशोक सुत्राले जी का, और युवा कांग्रेस की सभी टीम, यहाँ पे हमारे सेवा दल के भी अध्यक्ष हैं कमलेश यादव जी हैं, और उसके बाद हमारे शिवा यादव जी हैं, सभी यहाँ पे उपस्थित बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं। सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि ये एक अच्छा मौका है हमको लोगों तक पहुँचने का, और लोगों को ये बताने का कि ये सुविधा अगर किसी ने दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सिर्फ एक हमारे जैसे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी की सोच में है कि गरीब लोगों की सेवा, और वो भी मुफ्त में। तो ये चीज़ का जो आधार सेंटर यहाँ खोला गया है, ये लोगों की जो असुविधा है, जो दूर तक जाना पड़ता है, कभी कभार काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद भी उनका काम नहीं होता है,
तो आज उनका एक आईडी प्रूफ जो पूरे देश में माना जाता है, जिसको आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 2014 में चालू की थी पूरे देश के लिए, जब यूपीए की सरकार थी। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमारी सुविधा अगर हमको मिली है, आज हर एक नागरिक को अगर उसकी आइडेंटिटी मिली है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। ये बहुत बड़ी सुविधा है और इसको हर एक लोगों को समझना चाहिए और उनके तक पहुंचने का ये बहुत बड़ा साधन है। मैं फिर एक बार हमारे आदरणीय मिनिस्टर असलम शेख जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस सोच को समझा और हमारे कार्यकर्ता को ये मौका दिया। और इसी तरह आधार कार्ड सेंटर अगर पूरे साल भर खुला रहे तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है। जैसे कि आधार कार्ड का मामला है, बहुत सारी सुविधा कांग्रेस ने दी है जनता को, पूरे देश को, और लेकिन आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारी सुविधाओं का लाभ जो है आज की ये सरकार जो है अपने नाम से करना चाह रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है और ये चीज़ जो है इसमें हमको बहुत उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार है ये तो गरीब विरोधी सरकार है और इस सरकार ने कभी भी अच्छी सोच रखी नहीं है। आज कोविड काल में इतने लोगों की मौतें होंगी, आज कोविड काल में लोगों की इकोनॉमी पूरी नीचे आ गई, लेकिन इस सरकार ने और भी तकलीफ दी और जो वादे किए थे कि हम नौकरियां देंगे, युवा को नौकरी देंगे, ये सारे वादे तो उनके गलत निकले। और उसके बाद जो भी योजना चला रहे हैं वो पूरी कांग्रेस पार्टी की योजना है। इसका हम निषेध करते हैं, नाम बदल के चलाते हैं और इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगी कि ये जो सोच है इसको बदलने के लिए हमको लोगों के बीच जाना पड़ेगा और ब्रेन वॉश उनको करना पड़ेगा कि ये जो सुविधाएं आज तक जो चल रही है, जो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आज 70 साल में जो किया है उसको बेचने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। उसको चलाने का और चेंज करने का नाम तो कर ही रही है, लेकिन जो सुविधा जैसे हमारे पास रेलवे है वो भी आज बिक रहा है, हमारे पास एयर इंडिया जैसी एक सुविधा है वो भी आज बिक रहा है। तो पूरा हमारा देश ही बिकने का काम कर रहा है बीजेपी सरकार, उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। एक सवाल ये मैडम कि जिस तरह से कोरोना काल को पूरे देश ने देखा, सब ने देखा, बम्बई शहर में कुछ हालात जो है स्थिति बेहतर हो गई थी, लेकिन अब फिर कोरोना के केसेस सामने बढ़कर आ रहे हैं जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस बढ़ते हुए केसेस को लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसमें जनता को ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि मास्क ये बहुत ज़रूरी है, हम बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो उनको अपने आरोग्य की रक्षा खुद पे भी उनका जवाबदारी है कि हर नागरिक को अपनी जवाबदारी से समझना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत नुकसान होने वाला है। लॉकडाउन उसका एक उपाय नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी जो जनता है आज अपने पूरे एक साल लॉकडाउन के वजह से आज भूखमारी के वजह से गरीब लोग की जाने जा रही हैं। तो इस वजह से लॉकडाउन उसकी पूरी तरीके से ये नहीं है। लॉकडाउन के अलावा लॉकडाउन तब होगा जब लोग ये समझेंगे नहीं, जब लोग ये मानेंगे नहीं, तब लॉकडाउन होगा। इसलिए इस वजह से मैं ये आपके माध्यम से ये निवेदन करती हूँ पूरे देश की जनता को, खासकर हमारे मलाड की जनता, आज हम मलाड में हैं, मेरे कार्यकर्ता भी हैं, कि आपको ये मास्क पहन के चलना चाहिए और जिसी भी तरह हो सके कम से कम लोगों के बीच जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आइए वरिष्ठ सभा है यहाँ पर सीनियर अशोक चित्राली जी, जिला अध्यक्ष, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जिम्मेदारी होती है जिला अध्यक्ष की। आप अपने जिले में क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? और सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम जयेश भाई ने यहाँ पर किया है और दीक्षिता बहन ने, ये आधार, कांग्रेस पार्टी एक जनता को आधार देने का काम करती है, क्योंकि हर जगह पर आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे बैंकों में हो, जहाँ कहीं भी जाता है आदमी, तो सबसे पहले नौकरी से लेकर हर जगह पर आधार कार्ड की डिमांड की जाती है। जैसे कि बहन अजंता जी ने कहा कि आधार का महत्व बताया, सारी बातें उन्होंने बताई है। आज एक आधार कार्ड के माध्यम से एक नया वातावरण इस विभाग में हुआ है और जैसे जयेश भाई ने कहा कि सुविधा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक शुरू रहेगी और सैटरडे को भी बंद रहता है, उस दिन भी ये शुरू रहेगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस आधार में हमको सबसे बड़े आधार हमारे यहाँ है वो हमारे पालक मंत्री असलम जी है। उन्होंने जिस ढंग से हर कार्यक्रम में, चाहे वो यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम हो, चाहे गुजराती सेल का कार्यक्रम हो, अभी हमारे नए नियुक्त हुए हैं भरत भाई पारेख जो गुजराती सेल के अध्यक्ष है, और पार्लियामेंट में बहुत ही अभूतपूर्व ऐसा गुजराती लोगों को साथ में आज मुंबई शहर के नए वातावरण को भाई जगताप जी जो अध्यक्ष आए और पटोले साहब
ये जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं और जनमानस में हमको एक आधार मिल रहा है। हम जिसकी अपेक्षा कर रहे थे कि आदरणीय सोनिया गांधी सबको लेकर के चलती है, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो मैं समझता हूँ आधार कार्ड के माध्यम से हम सबका एक देश में लोकशाही मार्ग से भी नए नए चुनाव यूथ कांग्रेस में हुए हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस आधार कार्ड के कार्यक्रम में मौजूद है। मैं समझता हूँ ये संगठन जो है वो संगठन ही हमारे देश के लिए और उत्तर मुंबई एक आधार बन के रहेगा। मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन अजंता जी और सभी यूथ कांग्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूं जो इस चुनाव में भी जीत कर के आए। हमारे साथी जनरल सेक्रेटरी संजय नागरिक जी बने हैं, हमारे जयेश भाई और हमारे जनता प्रिय मेहता, ऐसे हमारे साथी हैं। हम सब लोग जुड़ करके इस उत्तर मुंबई को असलम भाई के साथ में मिलकर आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में लोगों को हर सुविधा मिले, उनको सही में आधार मिले, इसके लिए आज के कार्यक्रम से शुरुआत हुई है। और आने वाले दिन देश के लिए, मुंबई शहर के लिए अच्छे आएंगे। और फिर से मैं ये कहूँगा कि असलम भाई आप आगे बढ़ो, हमारे भाई जगताप जी आप आगे बढ़ो, सपरा जी आगे बढ़ो, उत्तर मुंबई आपके साथ में है। धन्यवाद। मैडम एक सवाल ये पंजाब में जो कांग्रेस की जीत हुई है कारपोरेशन में, उसको देखते हुए कांग्रेस की इस लड़खड़ाती हुई जो पार्टी जो है उसको कितना पावर मिला है, कितनी सांसें मिली? इससे जनता अभी इस जीत के बाद जनता, आप देख रहे हो कि जनता समझ गई है कि जो बीजेपी सरकार ने जुमले दिए थे कि 15 लाख आएंगे, और उनके आने के बाद जो ये 6 साल में हुआ है आज तक लाइफ में कभी हुआ नहीं है। नोटबंदी का है और दूसरी जो महंगाई बढ़ी है, आज पेट्रोल और डीजल के भाव आपको आसमान छू रहे हैं। कांदे का भाव जब कांग्रेस की सरकार थी तब 60 रुपया हुआ था, उन लोगों ने नारे लगाए थे। सिलेंडर का भाव जब बढ़ गया था कांग्रेस की सरकार में तो यही बीजेपी के नेता लोग रोड पे आ गए थे, सिग्नल, हाँ वही बैठी थी, सिग्नल लेके बैठी थी। और आज जब पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है तो हम दो हमारे दो के नारे वो लगा रहे हैं, तो जनता अपने आप समझ गई है जो पंजाब में हुआ है पूरे देश में होगा, यही कांग्रेस की जीत होएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आधार सेंटर के उद्घाटन में कांग्रेस गुजराती विभाग के अध्यक्ष पारिक जी भी जो है मौजूद है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि आधार कार्ड का जो उद्घाटन हमारे लोकप्रिय मंत्री असलम शेख जी ने किया है, वो आधार कार्ड सही में आधार बन गया है। जैसे एक मकान की नींव होता है, ऐसे आज हमारी जीवनमर्या में हर रोज आधार कार्ड की जरूरत पड़ती, चाहे आपको बैंक अकाउंट खोलना हो, चाहे स्कूल में एडमिशन चाहिए, चाहे कोई भी आर्थिक व्यवहार के लिए बिना आधार कार्ड हम कुछ कर नहीं सकते। और आधार कार्ड जीवन के लिए आज बहुत जरूरी हो गया और उसका उद्घाटन करके और हमारे जयेश भाई, जेपी मेहता वगैरह सबने जो ये कार्यक्रम किया है, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक सूत्रालय और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अजंता यादव जी और हमारी भूतपूर्व नगर सेविका हमारी दीक्षिता बेन शाह और जयेश शाह, इन सब ने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है तो बधाई के पात्र है, क्योंकि बिना आधार कार्ड आज हमारे जीवन में रोज कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरी हो गया। धन्यवाद। असलम शेख जी के काम से पूरे जो बम्बई शहर में या महाराष्ट्र में करें, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। और ऐसे मंत्री जब भी बन के आते हैं तो जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और हमारे असलम जी है जो पहले नगर सेवक थे, फिर एमएलए बने, आज मंत्री है। आप देख सकते हो 3-3 बार वो चुनकर आए हैं, तो ऐसे तो कोई जनता उनको वोट नहीं देंगी, जब उनका काम बोलेगा तभी उनको वोट देते। तो बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और आगे भी जाके वो बहुत अच्छा काम करेंगे, उनका हमें उनके ऊपर इतना विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिन पटेल के साथ राशिद जी, आमना सामने मीडिया देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।